नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. पटेल पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में जुड़ जाएं और दोस्तों को भी बता दें, जोड़ लें। और दोस्तों चलते हैं, कल जो पिछले वीडियो में अपनी चर्चा हुई थी वो हुई थी श्लेष अलंकार में कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। और आज दोस्तों चलते हैं हम पुनः अलंकार वीडियो नंबर 4 में, और अगला जो अलंकार है वो पढ़ते हैं। और अगला जो अलंकार हमारा है वो है दोस्तों कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और क्या है इसकी परिभाषा, इसकी पहचान क्या है और इसका उदाहरण क्या है, इस पर आज विस्तृत चर्चा होती है। तो जल्दी से जल्दी पेन कॉपी निकाल लें दोस्तों और जल्दी से जल्दी नोट करें, हेडिंग डालें और वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जो वक्रोक्ति शब्द है दोस्तों, कौन सा? वक्रोक्ति शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो वक्रोक्ति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वक्रधन उक्ति। वक्रधन उक्ति। किसका सहारा लिया हमने इसको तोड़ने में? संधि का सहारा लिया। कौन सी संधि हुई? वक्रोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो कह दें वक्रोक्ति शब्द में गुण स्वर संधि है, क्योंकि आ और उ मिलकर के क्या बन जाता? ओ बन जाता है। तो वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वक्र का अर्थ होता है क्या और उक्ति का अर्थ होता है क्या? जी आप जल्दी से नोट कर लें। तो वक्र का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। कैसा? टेढ़ा मेढ़ा। और उक्ति का जो मतलब है वो है दोस्तों कथन। उक्ति का जो मतलब है वो क्या है? कथन है। यानी अब आपको वक्रोक्ति शब्द का अर्थ पता चल गया होगा। वक्रधन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा कथन। क्या हुआ? टेढ़ा मेढ़ा कथन। जी वक्रोक्ति शब्द का क्या हो गया? अर्थ हो गया। वक्रोक्ति जो शब्द है उसका क्या हो गया? अर्थ हो गया कि वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्रधन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा और कह दें उक्ति का मतलब होता है कथन या फिर कह दें उक्ति। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों? शाब्दिक अर्थ हो गया टेढ़ा मेढ़ा कथन। टेढ़ा मेढ़ा कथन। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा पे और जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? नोट कर लें और देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो कथन है वो कैसा कथन है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें। हेडिंग डाल लें दोस्तों। क्या डाल लें? परिभाषा। क्या डाल लें? परिभाषा। किसकी परिभाषा? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी है दोस्तों। किसकी लिखनी है? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें और देखते हैं क्या होती है परिभाषा। तो परिभाषा देखते हैं कि जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए कथन। किसको? कथन। वक्ता के द्वारा बोले गए कथन को श्रोता सुनकर उसका क्या करता है? भिन्न अर्थ लगा लेता है।
भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ, या फिर कह दें दूसरा अर्थ। कौन सा? दूसरा अर्थ। दूसरा अर्थ क्या करता है? निकाल लेता है, निकाल लेता है, निकाल लेता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए क्या है परिभाषा कि जहाँ पर वक्ता के द्वारा ये जो वक्ता आया है ये बोलने वाला होता है। दोस्तों कौन होता है? बोलने वाला कहलाता है वक्ता। वक्ता किसी कथन को क्या करता है? बोलता है, और बोले गए कथन को सुनने वाला कौन होता है? श्रोता होता है। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता होता है। सुनने वाला कहलाता है श्रोता। तो वक्ता ने कथन बोला और श्रोता ने उसे क्या किया? सुना। तो श्रोता सुनकर के क्या करता है? सुनकर उसका क्या करता है? भिन्न अर्थ निकाल लेता है, या कह दें दूसरा अर्थ निकाल लेता है। तो वहाँ पर क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो वक्रोक्ति अलंकार होने के दो तरीके हैं दोस्तों। मतलब किसी कथन का ये टेढ़ा मेढ़ा होना, इसके कितने रूप हो सकते हैं? तो दो रूप होते हैं। मतलब कह दें कि कोई कथन टेढ़ा मेढ़ा कैसे बन जाता है? तो टेढ़ा मेढ़ा बनने के दोस्तों कितने तरीके? दो तरीके होते हैं। उन दो तरीकों में से कोई भी तरीका लागू हो सकता है, या कह दें कोई भी तरीका कथन को क्या कर देता है? टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो चलते हैं कौन से दो तरीके हैं, जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और देखते हैं कि वो जो कथन है, वो कथन वक्ता के द्वारा जो बोला गया है, श्रोता उसको सुन करके उसका दूसरा अर्थ कैसे निकाल लेता है। ये जल्दी से जल्दी क्या करें? नोट कर लें। और देखते हैं कि जो कोई कथन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो कैसे होता है, इसके कितने रूपों से होता है, और वो दो रूप कौन कौन से हैं, जी जल्दी से नोट करें। तो फिर हम कह दें कि कोई भी जो कथन है वो टेढ़ा मेढ़ा कितने रूपों में होता है? दो रूपों में हो जाता है। तो फिर श्लेष जो अलंकार है, और आपने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार कि श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों क्या? चिपका होगा। अभी पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 4 में मैंने कौन सा अलंकार पढ़ाया था? श्लेष अलंकार पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि एक शब्द की क्या होते हैं? एक से ज़्यादा अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर श्लेष का भी सहारा लिया जाता है। तो जल्दी से दोस्तों क्या करें? हेडिंग डाल लें और लिखें कि जो वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति जो अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार के भेद क्या हैं? वक्रोक्ति अलंकार के भेद कितने भेद होते हैं, जी हमें नोट करना है। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें कि डाल लें वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। या फिर कह दें कि जो कथन है वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो जाता है? तो दो तरीके से होता है। ध्यान दें दोस्तों, जल्दी से नोट कर लें। और ये कितने तरीके से होता है कोई कथन टेढ़ा मेढ़ा? दो तरीके से होता है। तो नंबर 1 नाम हो जाता है उसका क्या? श्लेष।
श्लेष वक्रोक्ति नाम पड़ जाता है। कौन सा नाम पड़ जाता है? श्लेष वक्रोक्ति नाम पड़ जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है काकु वक्रोक्ति। कौन सा? काकु वक्रोक्ति। मतलब इन दो तरीकों से कोई कथन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है दोस्तों। एक तो काकु वक्रोक्ति के द्वारा और एक श्लेष वक्रोक्ति के द्वारा कोई कथन क्या हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो चलते देखते हैं काकु वक्रोक्ति क्या है और श्लेष वक्रोक्ति क्या है। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिपका हुआ होता है, यानी हमारे बोलने का मतलब कुछ और सामने जो श्रोता है वो उस शब्द का कुछ और अर्थ निकाल लेता है। तो यही तो कहलाता है दोस्तों एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ, यानी अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के एक से ज़्यादा क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। तो हमने जिस शब्द का प्रयोग किया उसका हमने क्या किया? कुछ और अर्थ निकाल करके किया। हमारे कहने का मतलब कुछ और श्रोता सुन करके उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है। यही तो वक्रोक्ति है दोस्तों। और कौन सी वक्रोक्ति? श्लेष वक्रोक्ति कहलाती है। तो चलते हैं जहाँ पर श्लेष के द्वारा भिन्न अर्थ क्या है? भिन्न श्लेष के द्वारा भिन्न अर्थ लगा लिया जाता है। किसके द्वारा? श्लेष के द्वारा। श्लेष शब्द का अर्थ मैंने अभी पिछले वीडियो नंबर 3 में बताया था कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है। यानी जहाँ पर कह दें कि एक से ज़्यादा अर्थ निकालते हैं एक शब्द के, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता? श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ भी श्लेष के द्वारा क्या किया जाता है? भिन्न या कह दें अन्य या कह दें अलग अर्थ निकाल लिया जाता है या लगा लिया जाता है। कौन सा? भिन्न अर्थ निकाल लिया जाता है या लगा लिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा वक्रोक्ति होता है? श्लेष वक्रोक्ति होता है दोस्तों। कौन सा? श्लेष वक्रोक्ति। और चलते हैं दूसरा जो है काकु वक्रोक्ति। तो इसका मतलब है, काकु का मतलब होता है कंठ ध्वनि। कौन सी ध्वनि? कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि के द्वारा श्रोता क्या करता है? श्रोता भिन्न अर्थ निकाल लेता है। भिन्न अर्थ क्या करता है? भिन्न अर्थ निकाल लेता है। भिन्न अर्थ निकाल लेता है। भिन्न अर्थ की कल्पना किसके द्वारा हो जाती है दोस्तों? कंठ ध्वनि के कारण हो जाती है। कह दें कि बोलने वाले को क्या हो? सर्दी हो और वह अपनी बात को बोले तो दोस्तों स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो फिर हम कह दें कि कुछ का कुछ सुन लेते हैं। उसने तो बोला सही, लेकिन क्या करे बेचारा, गले में खराश थी, उसे सर्दी थी, इसलिए आवाज़ स्पष्ट नहीं निकली, जिससे श्रोता ने उसको क्या किया? दूसरा अर्थ समझ लिया। तो ये क्या कहलाती है? काकु वक्रोक्ति, मतलब कंठ ध्वनि के द्वारा। और जो श्लेष है वो होता है चिपका हुआ, मतलब श्लेष का सहारा लिया जाता है कि एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ जहाँ निकल आते हैं तो हमारे कहने का मतलब कुछ और सुनने वाले का मतलब कुछ और हो जाता है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? नोट कर लें और या फिर कह दें स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं फिर उदाहरण पर। देखते हैं श्लेष और काकु वक्रोक्ति या फिर कह दें वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और आज दोस्तों आनंद आने वाला है आज की क्लास में। और जल्दी से जल्दी कह दें वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? जो वक्रोक्ति अलंकार है इसका उदाहरण क्या होता है और इसकी पहचान कैसे होती है। तो मैंने शर्त तो बता दी दोस्तों
क्या बता दी? शर्त बता दी है कि वक्रोक्ति की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। अब चलते हैं हम किस पर? उदाहरण पर। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? एक कबूतर देखी हाथ में पूछा। क्या किया? पूछा अपर कहाँ है? पूछा अपर कहाँ है? पूछा अपर कहाँ है। कितनी सीधी बात है, लेकिन कितना अर्थ घुमा हुआ है। देखें दोस्तों, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, या फिर कह दें कि पूछा कहाँ अपर है। इसको आगे पीछे भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न करना है, हमें पूछना है। क्या करना है? पूछना है। तो जिसने भी पूछा है, जिसने भी ये प्रश्न किया है, उसके कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कुछ और होगा। क्या होगा? आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं लिख करके कि अपर का क्या हुआ अर्थ होगा। क्योंकि एक कबूतर देखी हाथ में, सीधा सीधा है कि दोस्तों एक कबूतर हाथ में लिए हुए देखा, तो फिर प्रश्न किया कि अपर कहाँ है, मतलब दूसरा कहाँ है। तो जिसने भी ये प्रश्न किया है, उसके कहने का मतलब क्या था दोस्तों? दूसरा। तो फिर ये प्रश्न जिसने भी किया, जिससे किया, उसने इस अपर का क्या अर्थ निकाला है। कितनी अच्छी बात कही गई है। चलिए देखते हैं। तो जो दूसरी लाइन है उसमें कहा गया है कि उसने कहा। किसने कहा? उसने कहा। अपर कैसा? अपर कैसा? अपर कैसा? उसने भी प्रश्न कर दिया कि उसने पूछा अपर कहाँ है, मतलब दूसरा कहाँ है। तो फिर सुनने वाले ने क्या कहा? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया, वह उड़ गया सपर है, सपर है, वह उड़ गया सपर है। तो सपर शब्द तो ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सा मतलब होता है साथ, सा मतलब साथ, और पर का मतलब है पंख। पर का मतलब क्या हुआ? पंख हुआ दोस्तों। और सा का मतलब होता है सहित, या फिर साथ भी कह सकते हैं और सहित भी कह सकते हैं। तो उसके कहने का मतलब कि वह पंखों सहित क्या हो गया? उड़ गया है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लगाया अर्थ? अपर। तो आ का मतलब होता है ना, और पर का मतलब होता है पर, मतलब पंख। क्या हुआ? पर मतलब पंख हुआ, और ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अपर कैसा, मतलब उसके पास भाई पंख थे। क्या थे? पंख थे। जैसे इसने कहा कि अपर मतलब दूसरा, लेकिन सुनने वाले ने अपर का अर्थ क्या निकाला? पंख नहीं। अब पंख नहीं अर्थ निकाला कि वो पूछ रहा है अपर कहाँ है, तो इसने कहा कि अपर मतलब पंख नहीं है। तो उसने समझा कि बिना पंख वाला है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा कि नहीं, वो अपर नहीं था, उसके पंख थे, और वो पंखों सहित क्या हो गया दोस्तों? उड़ गया। पंख सहित उड़ गया, मतलब सपर उड़ गया है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको उदाहरण समझ में आया होगा। और चलते हैं, अगला जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को देखते हैं क्या है। इसको जल्दी से जल्दी क्या कर लें? हेडिंग डाल लें। और हेडिंग क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बहुत अच्छा अलंकार है।
पुनरुक्ति प्रकाश। हमें भी कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ती है, पुनरुक्ति करनी पड़ती है। अब वो पुनरुक्ति कैसे होती है, कहाँ होती है, जी आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो हेडिंग डालें जल्दी से, और हेडिंग क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है हेडिंग, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है दोस्तों। क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी से हेडिंग डाल लें। तो देखिए पुनरुक्ति का अर्थ क्या होता है। पुनरुक्ति का अर्थ है पुनः धन उक्ति। क्या होगा, उक्ति मतलब कथन, उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन होता है। अब पुनः का मतलब होता है, कह दें दोबारा। क्या होता है, पुनः का मतलब दोबारा। किसी कथन में शब्दों को क्या कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, 3 बार लिख देते हैं, यानी शब्द की क्या कर दी हमने, पुनरावृत्ति कर दी। तो दोस्तों पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, ये कहाँ होती है, जल्दी से जल्दी देखें कहाँ होती है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों अपने दोस्तों को भी बता दें कि पलक हिंदी एकेडमी में आपकी लाइव क्लास चालू हो गई है, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि आज आनंद आने वाला है, आज आनंद आने वाला है। तो देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है। चलिए देखते हैं कहाँ होता है। तो लिखते हैं जहाँ पर काव्य, जहाँ पर काव्य में शोभा, जहाँ पर काव्य में शोभा या फिर कह दें चमत्कार, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, करने के लिए क्या कर देते हैं, शब्दों, करने के लिए शब्दों की उसी अर्थ में दोस्तों, कौन से अर्थ में, उसी अर्थ में क्या कर देते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और इसके बाद फिर हम समझा रहे क्या होता है, ये कहाँ होता है और इसकी पहचान कैसे होती है। देखिए पुनरुक्ति, अभी मैंने बताया कि किसी कथन को, किसी बात को, किसी शब्द को क्या कर देते हैं, दोहरा देते हैं। तो क्या कहा गया है कि जहाँ पर काव्य में शोभा या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, किसके लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्दों की उसी अर्थ में, ये बहुत मोस्ट बात है दोस्तों, शब्दों की पुनरावृत्ति तो कर रहे लेकिन उसी अर्थ में कर रहे हैं दोस्तों, उसका अर्थ नहीं चेंज होता है। अगर अर्थ चेंज हो जाएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमें ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसे बताया था। जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ क्या होता है, बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। जितने बार पुनरावृत्ति होगी उतने बार क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, कौन सा, जल्दी से जल्दी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी अर्थ में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अर्थ नहीं बदलता लेकिन शब्द 2 बार आ जाता है, शब्द 3 बार आ जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है ज्यों का त्यों। इसलिए यहाँ पर कह दें कौन सा अलंकार नहीं होता,
यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो देखते हैं जल्दी से दोस्तों, उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण जल्दी से जल्दी नोट कर लें और उदाहरण देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या है। देखिए सब लोगों ने, आप लोगों ने छोटी क्लास में क्या पढ़ा होगा, एक कह दें चैप्टर था अंधेर नगरी चौपट राजा। ये चैप्टर जी पाठ हिंदी में सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें एक कह दें कि उदाहरण मिलता है। अब वो उदाहरण क्या है देखते हैं दोस्तों कि उदाहरण क्या था कि सेत 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 सब एक से जहाँ कपूर कपास। तो देखते हैं सेत सेत जो शब्द आया दोस्तों, कौन सा शब्द, सेत सेत जो शब्द आया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और दोस्तों ध्यान दें, जहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा। जी बात आप बिल्कुल कह दें 100% सत्य मान लें कि जहाँ पर पुनरुक्ति है वहाँ पर अनुप्रास है, लेकिन जहाँ पर अनुप्रास है वहाँ पुनरुक्ति नहीं हो सकती है। जी बात बिल्कुल पक्की है। कौन सी, कि जहाँ पर कह दें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पुनरुक्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें दोस्तों, इस उदाहरण को नोट कर लें। जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर चलते हैं अगले उदाहरण पर।